हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम पेपर 1 स्टडी करेंगे, यानी कि हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट यूनिट हम कवर करेंगे। कुल मिला के आज की इस वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, मीनिंग और जनरल प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, कि चाइल्ड का, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या ये कॉन्सेप्ट है, इसका मीनिंग क्या है और कौन से प्रिंसिपल्स हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, इन पे आज हम बात करेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं बीएड की सारी वीडियोस जो है धीरे धीरे जो है सिलेबस कवर करूंगी, चाहे आप एमडीयू से हैं, चाहे आप गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या आईजीयू से कर रहे हैं, सभी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका ही चैनल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमको गिवन है यूनिट 1। यूनिट 1 का टाइटल है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस, की अलग अलग स्टेजेस पर, डिफरेंट स्टेजेस पर कैसे चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। बेसिकली चाइल्डहुड एंड अडोलसेंस की बात हम इस यूनिट में करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज की वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे। तो देखिए, जनरली लोग क्या सोचते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो एक ही वर्ड है, मतलब इन दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रोथ का मीनिंग अलग है और डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है। साइकोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो दोनों ही टर्म्स का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन दोनों के मतलब, इन दोनों के मीनिंग को समझेंगे, राइट। तो ग्रोथ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रोथ के बारे में बोला गया, वी मीन फिजिकल चेंजेस, कि एक बच्चा के अंदर क्या क्या फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं। लाइक अगर वो जो है पैदा हुआ है तो वो कितना छोटा है, देन कुछ टाइम पीरियड के बाद वो और ज़्यादा ग्रो करने लग रहा है, बड़ा हो रहा है, तो फिजिकली उसका शरीर भी ग्रो कर रहा है। तो ग्रो का मतलब क्या, फिजिकल चेंजेस होता है। तो द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी आर नोन एज ग्रोथ, कि हमारी बॉडी पार्ट्स, बच्चे की बॉडी पार्ट्स जैसे जैसे ग्रो करेंगे, इंक्रीज करेंगे, उसी को ही हम ग्रोथ बोलते हैं। चाइल्ड की हाइट बढ़ना, उसका मास बढ़ना, बेसिकली स्ट्रेंथ, विड्थ, वेट बढ़ना, ये सब क्या है, ग्रोथ का ही रिजल्ट है। बच्चे के हाथ पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, राइट। फीट छोटे होते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं। तो ये क्या है, फिजिकल चेंजेस है, फिजिकल बेसिकली ग्रोथ का रिजल्ट है। तो ही इज ग्रोइंग इन हाइट, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है। तो देयर आर प्रोपोर्शनेट चेंज अकरिंग इन हिज फिजिकल स्ट्रक्चर, तो उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में बराबरी के साथ चेंजेस आ रहे हैं। ये नहीं है कि हाथ बहुत बड़ा हो गया या पैर बहुत बड़ा हो गया एकदम से, तो बराबरी, प्रोपोर्शनेटली चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऑल दीज स्टेटमेंट रिवील द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। तो अब इन्होंने कुछ ग्रोथ के मीनिंग के बारे में बताया है, एल.के. फ्रैंक ने। इन्होंने कहा कि द चेंजेस दैट अकर इन एनी फिजिकल एस्पेक्ट, किसी भी फिजिकल एस्पेक्ट में कोई भी चेंज आना ग्रोथ कहलाता है। हर्बर्ट सोरेंसन ने भी बोला कि ग्रोथ क्या है, टू इंक्रीज इन बॉडी एंड वेट, कि बॉडी और वेट में जब इंक्रीमेंट होता है तो उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। तो एज द चाइल्ड ग्रोज इन एज हिज फिजिकल स्ट्रक्चर एंड वेट इंक्रीज। ऑब्वियसली अगर बच्चे का फिजिकल स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उसका वेट इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये बच्चा ग्रो कर रहा है। तो दिस ग्रोथ कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ एडोलसेंस, तो जब तक उसका एडोलसेंस वाला एज नहीं आता तब तक वो ग्रो करता है। तो एक टाइम पीरियड के बाद उसका ये चीज़ रुक जाती है, हाइट रुक जाती है, राइट। तो बेसिकली हरलोक ने भी बोला कि दैट चेंजेस इन फिजिकल स्ट्रक्चर, डायमेंशन, मेजरमेंट टेक प्लेस एज द चाइल्ड ग्रोज। तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, उसके डायमेंशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका मेजरमेंट, सब कुछ जो है ग्रो करता है, बढ़ता है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो चेंज इन फिजिकल स्ट्रक्चर, साइज, डायमेंशन रिजल्ट्स फ्रॉम ग्रोथ। तो ग्रोथ की वजह से ही इन सब चीज़ों में चेंज आता है। लेकिन जब चाइल्ड एंटर हो जाता है एडोलसेंस में, एडोलसेंस एज में,
तब क्या होता है, जो हैंड्स का साइज है, जो लेग है, वो ग्रो करने लगते हैं एकदम से. वी कॉल इट ग्रोथ ऑफ द साइज ऑफ द चाइल्ड्स हैंड एंड लेग्स. तो हैंड और लेग्स जो है वो ग्रो करने लगते हैं. तो फिजिकल ग्रोथ इज द मार्क ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस. तो बेसिकली चेंजेस आना ही जो है फिजिकल ग्रोथ का जो एक तरीके का कह सकते हैं इसका मार्क है. तो ग्रोथ इज परसीवेबल एंड मेजरेबल. तो ग्रोथ को हम मेजर भी कर सकते हैं, हम परसीव भी कर सकते हैं, हमें दिख रहा है कि वो ग्रो कर रहा है. तो आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ मैच्योरेशन, जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो उसकी हाइट, उसका वेट, उसका विड्थ इंक्रीज होना बंद कर देता है. तो अकॉर्डिंग टू एटी जर्जिल्ड, इन्होंने भी कुछ बोला कि बिगनिंग में जो चाइल्ड की ग्रोथ है वो जल्दी जल्दी होती है, फास्ट होती है, लेकिन इट ग्रो टुवर्ड्स मैच्योरेशन, जैसे ही वो मैच्योर होने लगता है तो उसकी फिजिकल ग्रोथ धीरे धीरे छोटी होने लगती है. तो आफ्टर अटेनिंग द मेच्योरिटी द ग्रोथ स्टॉप. जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो उसकी ग्रोथ भी, उसका जो फिजिकल चेंजेस है वो स्टॉप हो जाते हैं. तो इससे हमको क्लियर होता है कि दैट द चेंजेस दैट अक्कर इन द फिजिकल स्ट्रक्चर, साइज, डायमेंशन आर कॉल्ड ग्रोथ. उसके बाद ग्रोथ के यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है जो अभी हमने पढ़े कि ग्रोथ रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन वेट एंड साइज, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ग्रोथ का एक जनरल पैटर्न होता है, इट इज़ नॉट डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन्स. और ग्रोथ क्या है, बेसिकली कंटिन्यू नहीं होती है क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद ये रुक जाती है. वुमेन हैव फास्टर ग्रोथ रेट देन मैन. वुमेन जल्दी से फास्टली ग्रो करती है. और व्हेन हाइट इंक्रीज वेट डिक्रीज, जब जैसी हाइट बढ़ती है तो वेट कम हो जाता है. हेल्थ एंड फूड अफेक्ट द मेंटल ग्रोथ. आपका हेल्थ कैसा है, आप किस तरीके का फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उससे आपकी मेंटल ग्रोथ भी अफेक्ट होती है. इट इज़ ईजियर टू सी फिजिकल ग्रोथ देन दी मेंटल ग्रोथ. तो एक आपने देख लिया फिजिकल ग्रोथ बच्चे की, वो आसान है देखना, लेकिन उसकी मेंटल ग्रोथ को देखना आसान नहीं होता. अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी टर्म की, जो कि है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट की बात करेंगे. अभी हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा. तो डेवलपमेंट हैज़ अ वाइडर कोनोटेशन देन ग्रोथ. बेसिकली डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो ब्रॉड है, वो ज़्यादा बड़ा है ग्रोथ से. तो डेवलपमेंट का फिर मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब है ओवरऑल चेंज दैट कम अबाउट इन दी चाइल्ड. कि एक बच्चे में ओवरऑल जो पूरा का पूरा बदलाव आता है वो कहलाती है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू फिजिकल ग्रोथ. मतलब फिजिकल ग्रोथ ही नहीं बल्कि और कुछ भी कह सकते हैं. तो ग्रोथ इज ओनली अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. ग्रोथ तो जस्ट एक डेवलपमेंट का पार्ट है. तो डेवलपमेंट उससे भी बड़ा है. डेवलपमेंट बेसिकली ओवरऑल चेंज आना बच्चे के अंदर, वो सब चीज़ों को इंक्लूड करता है. तो डेवलपमेंट मार्क्स द एडवेंट ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस. यहाँ पे हम क्वालिटेटिव चेंजेस देखते हैं. डेवलपमेंट डज नॉट रिजल्ट ओनली इन द ग्रोथ ऑफ साइज ऑफ चाइल्ड हैंड. मतलब डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि चाइल्ड के हैंड जो है उनका साइज बढ़ गया है या फीट का साइज बढ़ गया है, बट ऑल्सो बेटोकेन्स देयर एफिशिएंट वर्केबिलिटी एंड फंक्शन. तो बेसिकली ये भी देखता है कि एक चाइल्ड के अंदर कितनी वर्क एबिलिटी जो है वो डेवलप हुई है, कैसे वो फंक्शंस कर रहा है, कार्य मतलब किस तरीके से वो काम करता है, उसकी क्षमता क्या है, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट देखता है. तो चिल्ड्रन परफॉर्म द फंक्शन बेटर एंड मोर इजीली देन देयर काउंटर पार्ट्स और व्हेन दे वर यंगर देन आर डेवलप्ड इन अ ग्रेटर मेजर. बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा आसानी से कोई भी फंक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं जब वो यंगर होते हैं, जब वो जवान होते हैं. अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो डेवलपमेंट इम्प्लाइज प्रोग्रेस. डेवलपमेंट का मतलब क्या? प्रोग्रेस आना. तो इट इम्प्लाइज ग्रेजुअल ग्रोथ, किसी चीज़ का धीरे धीरे ग्रो करना. दैट इट बिकम्स मोर एडवांस्ड, मोर स्ट्रोंगर. तो बेसिकली धीरे धीरे जब ग्रो करता है तो और ज़्यादा एडवांस होता है बच्चा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है. तो डेवलपमेंट टेक द चाइल्ड टूवर्ड्स क्वालिटेटिवली ग्रेटर प्रोग्रेस विद दैन ग्रोथ डज. तो बेसिकली डेवलपमेंट क्या कहता है? क्वालिटेटिवली उसकी ग्रेटर प्रोग्रेस पर जो है
ध्यान देता है बजाय कि सिर्फ ग्रोथ के, प्रोग्रेस पे ध्यान दिया जाता है। तो चाइल्ड डेवलप न्यू कैपेबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो जब डेवलपमेंट होता है तो एक बच्चे के अंदर नई नई क्षमताएं जो है वो डेवलप होती हैं। डेवलपमेंट का सिर्फ यही मतलब नहीं कि किसी पार्ट ऑफ बॉडी का ग्रोथ करना या उसके बिहेवियर में चेंज आना सिर्फ। तो यहाँ पे बेसिकली सारी चीज़ों को देखा जाता है, ओवरऑल चेंजेस पर हम बात करते हैं यहाँ पे। तो द चेंजेस कॉज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर क्वालिटेटिव इन नेचर एंड कैन नॉट बी मेजर्ड। तो जो भी डेवलपमेंट की वजह से चेंजेस आते हैं बच्चों में, वो चेंजेस क्वालिटेटिव होते हैं नेचर में, और उनको हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्वालिटेटिव चीज़ को तो मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव को जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव की। तो दे कैन हाउएवर बी असेस थ्रू कीन ऑब्जर्वेशन। अगर आपको उस चीज़ को फिर भी असेसमेंट करना है कि बच्चे में चेंज आ रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हमको बहुत कीन ऑब्जर्वेशन करना होगा बच्चे के ऊपर, तो ही हम असेस कर पाएंगे कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये ग्रोथ के प्रोसेस से उल्टा, मतलब कह सकते हैं ग्रोथ के प्रोसेस जैसा नहीं है। तो ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये कभी रुकता नहीं है। लाइक ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, फिजिकल जो हमारे चेंजेस आते हैं वो एक टाइम के बाद ग्रो करना बंद कर देते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये चलता रहता है, ये कंटिन्यू रहता है, डेवलपमेंट आता ही आता है थ्रू आउट द लाइफ, ये कंटिन्यू रहता है। तो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मतलब ये बेसिकली बढ़ाएगा, क्षमताओं को बढ़ाएगा, और कह सकते हैं चेंजेस आएंगे। अनसीजिंग प्रोसेस है, यानी कि ये कभी बंद नहीं होता ये प्रोसेस। तो डेवलपमेंट टेक प्लेस इन एन ऑर्डरली मैनर। जो डेवलपमेंट है वो ऑर्डरली मैनर में होता है, ऑर्डरली चलता है। और द चाइल्ड्स फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, मोरल, ये सारी डेवलपमेंट हम यहाँ पे देखते हैं। तो भाई उसका इंटेलेक्चुअल कितना जो है वो डेवलप हुआ, कि कितना वो माइंड से सोच रहा है चीज़ों को, कितना वो लॉजिकली सोच रहा है चीज़ों को। सोशल की बात करें तो सोसाइटी के साथ उसका क्या बिहेव है, सोसाइटी के प्रति उसका क्या परसेप्शन है, ये सब हम यहाँ स्टडी करते हैं। वो कितना इमोशनल है, वो कितना मॉरल है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में आती हैं। इसीलिए डेवलपमेंट का जो इम्प्लीकेशन है वो ज़्यादा वाइडर है ग्रोथ से। अब हरलोक ने भी डेवलपमेंट के बारे में बताया कि डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर, कि यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ग्रो कर रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब है एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, कि लगातार बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस जो हैं वो प्रोग्रेसिव हैं, अच्छे चेंजेस हैं, डेवलपमेंट है टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमको नटशेल में गिवन है, यानी कि ब्रीफ में गिवन है कि डेवलपमेंट का एक डेफिनेट पैटर्न होता है। डेवलपमेंट जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक अक्कर होता है, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाता है। डेवलपमेंट रुकता नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। डेवलपमेंट रिप्रेजेंट करता है सभी टाइप के चेंजेस। डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ज़्यादा बेसिकली वाइडर है ये इसका स्कोप। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो साइड बाय साइड, और डेवलपमेंट इज द सिंबल ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस। Now let's talk about our second topic, that is general principles of growth and development. अब इसके कुछ general principles हैं जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमको बोला गया कि ये जो growth and development का जो process है, ये इसकी जो शुरुआत होती है वो चाइल्ड की परसेप्शन से होती है, कि वो चीज़ों को किस तरीके से परसीव कर रहा है, उसका क्या परसेप्शन है। तो ये जो दोनों ही प्रोसेस है, ग्रोथ का प्रोसेस और डेवलपमेंट का प्रोसेस, ये एक साथ चलते हैं। जब चाइल्ड का जन्म हुआ और जब उसका अडल्टहुड आता है, जब तक वो अडल्टहुड अटेन ना कर ले, तो ग्रोथ अडल्टहुड के में आके स्टॉप हो जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो नॉन स्टॉप है, वो चलता रहता है। तो साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारी थ्योरीज दी हैं, कह सकते हैं प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिनकी हम स्टडी करेंगे। पहला जो प्रिंसिपल है वो है कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है हम जानते हैं लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और ये कभी रुकता नहीं है। ये जो प्रोसेस है ये गोज ऑन कॉन्टिन्यूसली ऑल थ्रू लाइफ, मतलब पूरी लाइफ ये डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। जो डेवलपमेंट है जो डेवलपमेंट का जो पेस है वो कंसिस्टेंट नहीं होता सभी चिल्ड्रन के बीच। कोई धीरे धीरे डेवलप करेगा, कोई एकदम से डेवलप कर लेगा, तो ये डिफर करता है चाइल्ड टू चाइल्ड। एग्जाम्पल भी हमको गिवन है कि फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज जो होती हैं चाइल्ड की वो डोंट डेवलप ऑल ऑफ ए सडन, एकदम से वो डेवलप नहीं होती हैं, धीरे धीरे होती हैं। जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है यानी कि एकदम से उसको लैंग्वेज कैसे बोलने आ रही है, अभी तो वो पैदा हुआ है, वो सुन रहा है, वो और बोलने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे उसमें वो लैंग्वेज डेवलप हो रही है बोलने की कि उसको क्या बोलना है, तो ये लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी होता है। तो ये जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है ये ओवरनाइट नहीं होता। जो बच्चा है वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, लर्न करता है, सीखता है और एक टाइम पीरियड के बाद वो बोलना सीख जाता है। तो देयरफॉर डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो पहले वो पैदा हुआ, उसको मम्मी पापा भी बोलना नहीं आता था, लेकिन वो धीरे धीरे बोलना शुरू किया तो अब वो सारी बातें कर लेता है। तो ये ओवरनाइट तो नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ, ग्रेजुअली हुआ और टाइम पीरियड के बाद ही जो है उसके अंदर ये डेवलपमेंट हुआ, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हुआ। तो इस पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है ये हमसे यही कहता है कि कोई भी अगर चेंज आ रहा है वो सडन चेंज नहीं होता, अचानक से नहीं आएगा, वो धीरे धीरे आएगा, ग्रेजुअली आएगा और एक सम टाइम पीरियड के बाद ही डेवलपमेंट होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकेंड प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो यूनिफॉर्म पैटर्न की हम बात करेंगे। यूनिफॉर्मिटी इज सीन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसी चीजें। इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्मिटी की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर किया है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन अकर विद इन अ सर्टेन डेफिनेट सीक्वेंस। कि ये जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है बच्चों के अंदर ये एक सर्टेन डेफिनेट सीक्वेंस से होता है। टू व्हाटसोएवर कंट्री दिस चिल्ड्रन बिलोंग, और वो डिपेंड करता है कि वो बच्चा कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। वहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो एक डेफिनेट सीक्वेंस में होता है और ये हेड से स्टार्ट होता है, सिर से स्टार्ट होता है, सिर से ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। इन दिस वे वी कैन सी दैट द डिफरेंस इन द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन मे अकर बट देयर यूनिफॉर्मिटी इन द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट विल एग्जिस्ट। इन्होंने ये कहा कि डेवलपमेंट तो होता है लेकिन वो डेवलपमेंट यूनिफॉर्म होता है, यानी कि अगर बच्चों की ग्रोथ हो रही है, स्टार्ट कहाँ से होता है, हेड से होता है बढ़ना, तो ये सब में हेड से ही स्टार्ट होता है बढ़ना। तो ये यूनिफॉर्मिटी है, ये यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट करती है। अगर लैंग्वेज डेवलप हो रही है तो ये भी एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हो रही है। वी सी दैट द मिल्क टीथ ऑफ द चिल्ड्रन फॉल एट फर्स्ट, अदर फॉल आफ्टरवर्ड्स। ये जो दूध वाले दांत है वो तो पहले टूटते हैं और जो बाद में आते हैं वो बाद में टूटते हैं। तो ये तो सबके साथ होता है ना, तो यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट करती है। तो इसीलिए डेवलपमेंट जो है मेंबर्स का सेम रेज अकर इन अ डेफिनेट सीक्वेंस। तो डेफिनेट सीक्वेंस में ही होता है ये चीजें। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो अब साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि कैसे इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, अलग अलग हम अलग अलग हैं, यूनिक हैं। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस। तो ये जो हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये अलग अलग स्टेजेस में डिवाइडेड है और हर एक स्टेज की अपनी एक विशेषता है और इन डिफरेंसेस की वजह से देयर बिहेवियर्स एक्सपीरियंस डिफरेंसेस इन ईच एज ग्रुप। तो इसीलिए उनके बिहेवियर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट भी है। तो वी कैन नॉट इग्नोर दिस डिफरेंसेस, हम इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने बोला कि टू चिल्ड्रन एट द सेम एज विल हैव इंडिविजुअल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल डिफरेंसेस। दो बच्चे हैं, सेम ही क्लास में पढ़ते हैं, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है, अलग हो सकता है। एक बच्चा की हाइट ज़्यादा है और एक बच्चे की कम है, बल्कि वो सेम ही क्लास में है, सेम ही एज ग्रुप के हैं, बट उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं। उनके मेंटल जो है माइंड जो है वो उनमें डिफरेंसेस है
कि एक बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है और एक बच्चा स्टडी में वीक है, तो ये भी चेंजेस है। इमोशनल, एक बच्चा बहुत जल्दी रो जाता है किसी भी बात पे और एक बच्चा थोड़ा सा फर्म है, वो नहीं रोता। तो सोशल डिफरेंसेस, तो बेसिकली हम सेम एज के बच्चों में भी अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। इसी को ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इन्होंने बोला कि ऑल द पर्सन हैव देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट देयर ओन नेचुरल पेस, कि हर पर्सन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके खुद के नेचुरल पेस पे डिपेंड करता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, कुछ बिहेवियर जो है वो पहले डेवलप हो जाते हैं, वाइल सम डेवलप आफ्टरवर्ड्स, और कुछ बाद में होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जो सभी चिल्ड्रंस हैं उनका कोई सिमिलैरिटी नहीं होता ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिविजुअली डिफरेंसेस पाए जाते हैं। फोर्थ हमारा जो प्रिंसिपल आता है वो आता है जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वो कैसे? जो जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनहेरिटेड बाय द जाइगोट, at the time of conception, determine the making of child and the environment contribute to this his development। तो बेसिकली जीन्स पे भी डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल का बिहेवियर, बच्चे का बिहेवियर, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर। कहते हैं ना कि अगर पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा नहीं है तो चिल्ड्रन की हाइट भी ऐसी होएगी, या फिर कह सकते हैं काफ़ी सारे फेस का जो स्ट्रक्चर है, फेस का जो है वो पेरेंट्स से मैच करता है थोड़ा थोड़ा। तो बेसिकली ये क्यों होता है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की वजह से होता है। जो दो फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और बेसिकली डेवलपमेंट इज पॉसिबल व्हेन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कंबाइन। तो डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब ये दोनों कंबाइन होते हैं। नीदर ऑन इट्स ओन अलोन कैन इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इनमें से कोई एक चीज चाइल्ड का डेवलपमेंट इंश्योर नहीं कर सकती। काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं इन सब चीज़ों पे, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे। तो इनके वजह से बोला गया है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर अफेक्ट पड़ता ही पड़ता है दोनों की वजह से। तो अब इन इफेक्ट को, दोनों चीज़ों से होने वाले इफेक्ट को हम अलग अलग नहीं बोल सकते। हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ चाइल्ड्स पर्सनालिटी। तो अगर पेरेंट्स का कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो बच्चे का भी कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है, राइट। तो बेसिकली हेरिडिटी को हम एक फाउंडेशन बताते हैं चाइल्ड की पर्सनालिटी का, कि भाई हेरिडिटी जो है वो फाउंडेशन है इस चीज़ की। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी अक्कर एज अ होल, एक साथ डेवलपमेंट होती है। ये तो है नहीं कि पहले हाथ बड़े बड़े हो गए या पैर बड़े बड़े हो गए, एक साथ डेवलप होते हैं चीज़ें। ये जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं हमारे ह्यूमन पर्सनालिटी के, ये एक साथ साइमल्टेनियसली अक्कर होते हैं, और सोशल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली होता है। तो इसीलिए ये सच है कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जो डेवलपमेंट पर डिपेंड करते हैं, ये जो है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इसीलिए टीचर शुड केयर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एस्पेक्ट। टीचर को ये ध्यान रखना है कि बच्चे का सभी एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो मैच्योरेशन है यानी कि मैच्योरिटी, और जो लर्निंग है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैच्योरेशन जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, और इसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो अफेक्ट आता है वो लर्निंग प्रोसेस को भी अफेक्ट करता है। तो इसीलिए बच्चे को, एक चाइल्ड रिक्वायर्स मैच्योरिटी फॉर एनी टास्क, बट इट इज नॉट एसेंशियल दैट मैच्योरिटी वुड बी अप्रोप्रिएट। कि मैच्योरिटी तो आ जाती है बट ये जरूरी नहीं है कि वो मैच्योरिटी सही है। तो इसीलिए मैच्योरिटी लेवल जो है वो उसमें डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if a child is motivated to learn some task but for that task the child's physical development is not sufficient, कि हमने तो बच्चे को मोटिवेट कर दिया इस काम को करने के लिए, लेकिन उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो इस चीज के लिए, उस टास्क को करने के लिए सफिशिएंट ही नहीं है, then the child would be unable to learn that task। तो बच्चा उस
टास्क को सीख ही नहीं पाएगा। इवन वी शुड नॉट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम दैट चाइल्ड, और हमें उस बच्चे से एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। तो मैच्योरिटी एंड लर्निंग बेसिकली ये है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। तो डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड फॉलो एन ऑर्डरली पैटर्न। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो एक ऑर्डरली पैटर्न को फॉलो करता है, और ये पैटर्न दो काइंड के हैं, दो प्रकार के हैं। पहला सिफेलोकॉडल सीक्वेंस। सिफेलोकॉडल सीक्वेंस क्या है? इसके अकॉर्डिंग द हेड ऑफ द चाइल्ड डेवलप फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर्म फॉलोड बाय द ट्रंक। तो बेसिकली इन्होंने बोला पहले बच्चे का हेड जो है वो डेवलप होना शुरू होता है, और फिर लास्ट में जो है उसके लेग्स डेवलप होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ये बॉडी पार्ट्स पे बात कर रहा है। फार्दर फ्रॉम द हेड डेवलप्स लेटर। तो बेसिकली कि कौन सा बॉडी पार्ट पहले जल्दी जो है डेवलप होने लगता है और कौन सा बाद में। उसके बाद प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस हमसे क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल हमको बोलता है कि द सेंटर टू द पेरिफेरल एरियाज ऑफ द बॉडी दैट इट प्रोसीड। कि जो डेवलपमेंट है वो सेंटर से जो है वो होता है स्टार्ट। जैसे इन्होंने बोला द फर्स्ट टू डेवलप एट द आर द फंडामेंटल मसल। पहले क्या होती है? मसल्स, जो ज़रूरी मसल्स हैं वो डेवलप होती हैं। फिर जो हमारे एडजॉइनिंग पार्ट्स है लाइक हमारा दिल, लाइक हार्ट, चेस्ट, ये सब डेवलप होने लगते हैं। और फाइनली द चाइल्ड डेवलप कंट्रोल ओवर द फार्दरस्ट पार्ट। और फिर लास्ट में फाइनली जो है हमारे लेग्स, फीट, फिंगर्स, ये सब डेवलप होते हैं। तो इन दिस वे द चाइल्ड डेवलप इन अ प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। तो इस तरीके से वो डेवलप होता है। तो हेंस द डेवलपमेंट प्रोसीड इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस। इसलिए कहा गया है कि ऑर्डरली सीक्वेंस में डेवलपमेंट होता है। और नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वेरिएशन मतलब चेंजेस, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेट में चेंजेस। कोई तो जल्दी बड़ा हो जाता है और किसी की जल्दी हाइट बढ़ जाती है और किसी की लेट हाइट बढ़ती है। लाइक क्या? इट हैज़ बिकम क्लियर फ्रॉम द सेवरल स्टडीज कि जो चाइल्ड की ग्रोथ है वो रैपिडली स्टार्टिंग वाले ईयर्स में जल्दी होती है एज द चाइल्ड एडवांस टूवर्ड्स मैच्योरेशन। और जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है वैसे वैसे उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होने लगती है। इनिशियल स्टेजेस में जो फिजिकल ग्रोथ का रेट है वो ज़्यादा फास्टर होता है और बाद में स्लोवर रेट से हमारी ग्रोथ होती है, राइट? तो ये वेरिएशन की बात करता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय स्टडी दैट डेवलपमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड। कि ये प्रूव हुआ है कि डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द चाइल्ड्स इंटेलिजेंस, कि हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा जो है कितना इंटेलिजेंट है होगा, या इसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, या इसका इंटरेस्ट ऐसे होंगे, या इसकी कैपेबिलिटीज ऐसी होंगी। तो हम इन बातों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है जनरल टू स्पेसिफिक का। ये क्या बोलता है? द चाइल्ड लर्न इनिशियली जनरल बिहेवियर। कि एक बच्चा जो है वो सामान्य जो व्यवहार है वो पहले सीखता है और धीरे धीरे वो स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जाता है, विशेष चीज़ों की तरफ जाता है और उनको सीखता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने काफ़ी सारा टॉपिक कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।